नमस्कार, मैं सौरभ राज सभी का स्वागत करता हूँ एशियन इंडिया में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है कांके विधायक माननीय सनी लाल। सर, आपका स्वागत है। सर, हाल के दिनों में महंगाई अपने चरम सीमा पर, इससे सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली को असर कर रहा है। तो सर, भाजपा कैसे महंगाई को कम करेगा, कैसे भरोसा दिलाएगा मिडिल क्लास को मोदी सरकार के साथ? देखिए, पिछले बार जो कोरोना का ये था, उससे उस समय जो महंगाई का जो था वो काफ़ी असर उसका था। लेकिन अभी जो सेकेंड जो आया है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सा कंट्रोल हुआ है। अभी तेल की थोड़ी कीमत बढ़ने की वजह से बाज़ार पर कीमत होती है, लेकिन ये राज्य सरकार का भी बहुत सा चीज़ है। राज्य सरकार को भी अपना टास्क फोर्स बनाकर जो बड़े बड़े हाट बाज़ार है वहाँ लगाना चाहिए कि उसकी क्या कीमत है, वो किस रेट पर दे रहे हैं। सारे लोग, बहुत से लोग जो है रेट बढ़ाकर ही सामान का दाम दे रहे हैं, महंगाई उससे भी ज़्यादा बड़ी हुई दिखती है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि अपना जितना भी बाज़ार है, हाट है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो लोग को बोले कि अपना लिस्ट टांगे, रेट जो है क्या है सामान का रेट, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच रही है। जनता के जो अभी तकलीफ है, देख रहे हैं कि कोरोना काल में सरकार का बहुत सा पैसा उसमें लग रहा है, जो चीज़ आनी चाहिए वो आय नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर उसकी वजह से भी थोड़ा सा महंगाई का ये दिख रहा है। सर, कांग्रेस के बड़े नेता सुबोधकांत जी का ये कहना है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यालय बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं और महंगाई बढ़ा दे रहे हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको केवल कार्यालय दिख रहा है। दुनिया में इतना पुल पुलिया, इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आप देखें, गोड्डा में इतना बड़ा बंदरगाह, कई जगह ऐसे ऐसे काम हो रहे, वो उनको नहीं दिख रहा है। आप सुबोधकांत साहब चूँकि बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं राजनीति में, उन्हीं के लोग उनको धकेल के पीछे कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। और सर, अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी खेतों में जाके आंदोलन किए ताकि कर्ज माफ़ी हो। लेकिन इस पर आलोक दुबे जी और अन्य नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। और एक तरफ बादल पटेल जी कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी तभी होगा जब सेंट्रल सरकार से जो बकाया पैसा है FCCI का जो है वो मिल पाए। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये लोग जो है, जब चुनावी एजेंडा में घोषणा किया था कि कर्ज माफ़ करेंगे, उस समय क्या केंद्र से मिलेगा तब माफ़ करेंगे या मैं कर्ज माफ़ करूंगा, ये घोषणा किया था कांग्रेस ने। और जब घोषणा किया था, जब आप देने की पारी आ रही है तो लोग बहाना कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग जो धान का पैसा, धान खरीदा, हमने कल कांग्रेस का एक डिबेट देख रहा था कि बोला कि पिछली बार जो सरकार थी रघुवर के समय में 56% ही खरीदारी हुई थी, लेकिन हम लोग इस बार 103% धान मैंने खरीदे हैं। तो खरीदे हैं तो उसका दाम क्यों नहीं दिए? अभी तक किसान लोग बेचारे पैसा के लिए न बुनाई कर पा रहे हैं, न दवा ले पा रहे हैं, न खेतों में जो खाद चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह से ये केवल बहानाबाजी करके न उसको भी ये मिला। इस बार देखिए, हमारे क्षेत्र में एक जगह केवल उरगुट्टू को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी जगह, किसी भी पंचायत में कहीं भी बीज जो का वितरण जो होना चाहिए या बीज का जो सब्सिडी में मिलना चाहिए किसान को, वो नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात, और पिछले बार हमारे क्षेत्र में हम विधानसभा में भी उठाए थे इस बात को, तो ओलावृष्टि हुआ था अप्रैल महीने में 2000 के, जिससे माने लाखों किसानों को उसका गोभी मर गया, पूरा बर्फबाजी से। वो पपीता रोपा था, तरबूज रोपा था, शिमला मिर्चा था, मैंने कई तरह की खेती, पिठोरिया से लेकर एकदम उरगुट्टू, ठाकुरगांव, बुढ़मू, उमेडंडा, ये सब इलाका में लाखों किसान बेचारे ये हो गए। तो मैं विधानसभा में बात रखा था, तो उस कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा था कि मैं इसको शीघ्र आंकलन कराकर और सर्वे कराकर मैं दूंगा, बहुत शीघ्र ही दूंगा। और घोषणा के बाद आज
1.5 साल हो गया उस बात को। उन किसानों को बेचारा उसको कुछ मुआवजा भी नहीं मिला। कई पेड़ गिर गए थे, घर पर कच्चा घर मकान, कई गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का घर मकान टूट गया, उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला। तो इन सब बात को लोग मरोड़ना चाहते हैं। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग पर FIR होता है, केस करने की धमकी दी जाती है। केस किया भी है, हमारे ऊपर भी किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया। जब किसान हित की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, तो ये लोग केस से डराना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग भी आंदोलन से निकले हुए हैं और हमने उस दिन कहा है कि आप कितनों केस कीजिए, कितनों हड़काइए, कितना डराइए, कितना केस है, वो हम लोग जनहित के जब मामला आएगा उसको उठाएंगे ही। इसलिए हमने कह दिया कि कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है और देखेंगे, हथकड़ियों का डर न दिखाओ, जेल हमारा देखा है। ये हमने कहा है लोग कि किसको डराते हो? जिसका जीवन ही हम लोग संघर्ष में बीता है, उसको आप केस करके दबाना चाहते हो? जनहित के मुद्दा को दबाना चाहते हैं आप? नहीं चलेगा, आप एक नहीं कई केस करें। कल आप देखे होंगे, परसों राहुल गांधी की वहाँ जन्म दिन मनाया जा रहा था मोराबादी के मैदान में। वहाँ पर सैकड़ों लोग हुजूम बना के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के केक बांट रहे, खा रहे। उसमें बादल पत्रलेख थे, उसमें सुबोधकांत सहाय थे। तो उस समय इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखा। जब पेट्रोल पंप को घेर रहा था लोग, हर पेट्रोल पंप में सैकड़ों 500 की भीड़ से घेरा, उस पर नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का केस, क्योंकि वो सत्ता में है। और हम लोग जब जनहित की बात करते हैं, कृषि के लिए किसानों की बात करते हैं, मजदूरों का, कर्मचारियों की बात करते हैं, जिनको हटाया जा रहा, शिक्षक की बात करते हैं, जो हटाया जा रहा सहायक दरोगा लोग की, उसकी बात करते हैं, तो हम लोग पर केस किया जाता है। तो ये सभी लोग का, मैंने अपने जो कहा था कि रोज़गार देंगे, 5,000 रुपया प्रति महीना देंगे, अब कहा था कि 5,000 सालाना देंगे, उस समय कहा था हर महीने 5,000 देंगे। क्या हुआ आपका वादा? तो ये सरकार इस तरह से केवल जो घोषणा करके वोट ले ली, कुर्सी पर बैठ गई और बस सब वादा भूल गए। क्या हुआ तेरा वादा? वो सब रह गया इरादा इन लोग का। सर, रोजगार को लेकर भी ये हेमंत सोरेन सरकार द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से हम लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इनका यही कहना है कि कोरोना है तो हम लोग रोजगार दें कि लोगों को बचाएं। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? क्योंकि युवाओं को आप आशा हो रही है भाजपा से कि भाजपा अगर ये प्रेशराइज करेंगे तो शायद हो सके कुछ। अच्छा, कोविड उसको रोकने जा रहा था रोजगार देने के लिए, क्यों बहाली किया? इतना नर्स का कह रहे कोरोना के लिए चाहिए हमको आदमी, क्यों इतना ड्रेसर, इतना कंपाउंडर, इतना टेक्नीशियन क्यों बहाल कर रहा था? उस समय बहाल करके अब हटा रहा, बोला 3 महीना अब हो गया, अब तुम लोग को हटो कर रहा है। तो ये रोजगार देने में कहाँ कोरोना आड़े आता है? आप रोजगार दीजिए। युवा रोजगार करेगा, जो घर में बैठा कुंठित है, वो काम करता, आपका काम करता, सरकार का काम करता, उसको किसी और काम में लगाया जाता है। जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसी में लगाया जाता है। तो ये बहाना है सरकार कि लगातार सुबोधकांत सहाय जी और जितने भी झामुमो और कांग्रेस के नेता हैं लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा गवर्नर से राजनीति करवा रही है, चाहे वो बंगाल हो या फिर झारखंड में। इन लोगों का ये कहना है कि रूपा मामला हो या फिर चंदन क्यारी विधायक अमर बौरी जी द्वारा मिलना हो, ये सब एक राजनीति हो रही है। गवर्नर से इन लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो सर, इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्या? तो सरकार है, सरकार होती है, इंजन, उसके पीछे बोगी भी रहती है। सब बोगी जो है ना, इसका मंत्री उस यार्ड में और एक इंजन चल रहा है खाली। अब कहीं भी देखें, कोई मंत्री को देखें तो इंजन खाली दौड़ रहा, और बोगियन को लगा दिया सब लोग यार्ड में। अब वो भी उसको ही फुर्सने थे सुनने का। तो गवर्नर राज्यपाल है, जब ये लोग कोई काम नहीं कर पा रहा है, न करने के लिए मनसा रखता है, तो निश्चित तौर पर कोई अन्याय होता है, ये लोग सुनता नहीं, अन्याय होता है उसके विरुद्ध हम लोग बोलते थे, देखे ना केस हो गया है। उसी तरह से ये लोग आखिर हम किसके पास जाएं? राज्य का मालिक गवर्नर होता, उसके मार्फत उनसे हम लोग गुहार लगाते हैं। ये लोग तो नहीं सुन रहा, कम से आप तो हम लोग की सुनिए। तो कोई भी अपनी हक की बात को लेकर गवर्नर के पास जा सकते हैं। मुख्यमंत्री क्यों जाता है गवर्नर के यहाँ? आखिर जाता है, कुछ बात होती है, कुछ शासन चलाने का और कुछ मसले के लिए जाते हैं। उसी तरह से वो शासन का हेड होता है, इसलिए हम लोग उनके पास जाते हैं। और हर लोकतंत्र में ये है
किसी हमारा भारतीय संविधान में है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो उनसे जाते हैं, केंद्र में है सरकार नहीं सुनती है तो राष्ट्रपति के पास जाता है लोग। तो उसमें कहीं क्या इन लोग को दर्द होता है? दर्द इसलिए होता है कि पेपर में आता है, मीडिया में आता है कि साला हम लोग निकम्मा, हम लोग को बताता है कि लोग निकम्मा है। तो ये सब है। और इन लोग को तो कहे ना कि अब वहाँ हेमंत की सरकार है कि रामेश्वर उरांव की सरकार है, पता नहीं। हेमंत सरकार का घोषणा किया कि किसान लोग का खाद थी धान लो। अब इधर से रामेश्वर उरांव 6 दिन के बाद बोलता है नहीं नहीं गिल्ला है, अभी धान गिल्ला है, कोई खरीदारी नहीं होगी। तो अब किसकी सरकार है? मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, उसका मंत्री कुछ बोलता है, तो अलग अलग चलता है। तो वो मुख्यमंत्री है, सब मंत्री है, अभी सब यार्ड में है, सब खड़ा हुआ धो सफाई हो रहा है, कुछ हो रहा है, अपना कर रहा है, इंजन चल रहा है खाली। जैसा कि आप लोगों ने देखा किस प्रकार से कांके विधायक माननीय समीर लाल जी अपने बातें रखी। इनका यही कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं और ये एक झूठ की सरकार है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या ये सरकार रोजगार एवं लोगों के लिए काम करती है कि नहीं। इसी के साथ आगे की ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया रिपोर्टर सौरभ राय के साथ कैमरा पर्सन शुभम बनर्जी।